नमस्कार। हमारी एक्सेल में सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक्सेल के एक बहुत ही पावरफुल फीचर के पीछे का राज समझने वाले हैं। कभी सोचा है कि जब हम कोई मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? आज हम बात करेंगे उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो एक्सेल मैक्रोस की जान है। तो होता है ना ऐसा कि हम लोग रेपिटेटिव टास्क्स के लिए मैक्रो तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, है ना? लेकिन कभी ये सोचा है कि भाई जब वो बटन क्लिक होता है तो एक्सेल को आखिर पता कैसे चलता है कि करना क्या है? मतलब ऐसी कौन सी जादुई भाषा है जो हमारे इंस्ट्रक्शंस को समझ लेती है? तो उस सवाल का जवाब है VBA, यानी कि विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। ये वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे एप्लीकेशंस और खासकर एक्सेल टास्क को ऑटोमेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। आज हम इन 5 सेक्शंस को कवर करने वाले हैं। पहले हम मैक्रो के पीछे का कोड देखेंगे, फिर VBA एडिटर से जान पहचान करेंगे, अपना पहला कोड समझेंगे, ऑटोमेशन की असली ताकत को जानेंगे और आखिर में कुछ बहुत जरूरी टिप्स और ट्रिक्स पर नजर डालेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। यहां हम मैक्रो और VBA के बीच का जो फंडामेंटल रिश्ता है ना, उसे समझेंगे। देखिए, बात ना बहुत सीधी सी है। जब भी कोई मैक्रो रिकॉर्ड होता है तो असल में हम एक्सेल को कह रहे होते हैं कि भाई मेरे लिए VBA कोड लिख दो। हर एक क्लिक, हर सेल का सिलेक्शन, कोई भी फॉर्मेटिंग चेंज एक्सेल क्या करता है, उसे चुपचाप बैकग्राउंड में VBA कोड में बदलता जाता है। तो मैक्रो कुछ और है ही नहीं, वो तो बस ऑटोमेटिकली लिखा हुआ VBA कोड है। सिंपल। ठीक है, अब जब हम जानते हैं कि कोड मौजूद है तो सवाल उठता है, ये रहता कहाँ है? चलिए उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं जिसे VBA एडिटर कहते हैं। इस दुनिया में कदम रखने के लिए बस एक जादुई शॉर्टकट याद रखना है, Alt+F11। इसे दबाते ही एक नई विंडो खुलेगी। समझ लीजिए ये एक्सेल का इंजन रूम है, एक सीक्रेट डोर जहां सारा असली ऑटोमेशन का खेल होता है। इस विंडो में देखिए मुख्य रूप से 3 हिस्से होते हैं। बाईं ओर है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, जो आपकी सारी ओपन फाइल्स को एक ट्री की तरह दिखाता है। बीच में जो सबसे बड़ी विंडो है वो है कोड विंडो, यहीं पर सारा कोड देखा और लिखा जाता है। और नीचे है प्रॉपर्टीज विंडो, जो सिलेक्टेड आइटम्स की सेटिंग्स दिखाती है। अभी के लिए हमारा सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ कोड विंडो पर रहेगा। बहुत हुई थ्योरी, अब थोड़ा एक्शन में आते हैं। इस सेक्शन में हम एक बेसिक कोड को देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही आसान है। एक्सेल में जाइए और कोई भी छोटा सा मैक्रो रिकॉर्ड कीजिए। मान लीजिए किसी सेल को सिलेक्ट करके उसे पीला रंग दे दिया। अब रिकॉर्डिंग स्टॉप कीजिए और Alt+F11 दबाइए। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में आपको मॉड्यूल्स नाम का एक फोल्डर दिखेगा और उसके अंदर बूम आपके मैक्रो का कोड होगा। अब घबराना नहीं है, ये देखने में जैसा भी लगे, हम इसे अभी समझेंगे। जब आप कोड को देखेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर जरूर नजर आएगा। हर मैक्रो सब से शुरू होता है, जिसके बाद मैक्रो का नाम होता है और एंड सब पर आकर खत्म हो जाता है। जो भी असली काम है ना, वो सब इन 2 लाइंस के बीच में ही होता है। तो इसे समझने का सबसे आसान तरीका है सब, जो सब रूटीन का शॉर्ट फॉर्म है, उसका मतलब है स्टार्ट, और एंड सब का मतलब है स्टॉप। एक्सेल बस इन दोनों के बीच लिखी हर लाइन को एक एक करके चला देता है। यहाँ एक बहुत ही सिंपल कोड का उदाहरण है। अगर आप ये कोड लिखकर चलाते हैं तो स्क्रीन पर एक छोटा सा पॉपअप बॉक्स आएगा जिस पर लिखा होगा रिपोर्ट इज रेडी। यहाँ MS बॉक्स एक कमांड है जो यूजर को मैसेज दिखाने के काम आती है। और इस स्लाइड का सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि भाई कोड को समझने की जरूरत ही क्यों है? वो इसलिए क्योंकि एक बार जब आप कोड को पहचानना सीख जाते हैं तो आप रिकॉर्डेड मैक्रोस को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे पिछले उदाहरण में रिपोर्ट इज रेडी को बदलकर सैलरी शीट अपडेटेड कर सकते हैं। अब आपका वही मैक्रो एक नया मैसेज दिखाएगा। यही ऑटोमेशन पर कंट्रोल पाने का पहला कदम है। और एक बार जब ये कंट्रोल समझ आ जाता है तो समझ लीजिए कि पॉसिबिलिटीज की एक नई दुनिया खुल जाती है। VBA सिर्फ सेल को कलर करने के लिए नहीं है, इसकी असली ताकत तो रियल ऑफिस वर्क को ऑटोमेट करने में है। जरा सोचिए, हर महीने बनने वाली MIS रिपोर्ट, सैकड़ों कर्मचारियों की सैलरी शीट या GST की जो जटिल कैलकुलेशंस होती हैं, ये सारे काम VBA से ऑटोमेट हो सकते हैं। और ये सिर्फ एक्सेल तक ही सीमित नहीं है। आप VBA से एक्सेल का डेटा इस्तेमाल करके वर्ड में रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं या आउटलुक से ऑटोमेटिकली ईमेल्स भेज सकते हैं। यही इसका असली आहा मोमेंट है। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपको हर रिपोर्ट के हेडर को सिलेक्ट करना होता है, उसे बोल्ड करना होता है और फिर उसमें कोई रंग भरना होता है।
आप इन 3 स्टेप्स का एक मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगली बार आपको बस एक बटन दबाना होगा और ये तीनों काम 1 सेकंड में हो जाएंगे। दोस्तों, यही है ऑटोमेशन की असली पावर। चलिए, अब हमारे आखिरी सेक्शन पर आते हैं। यहाँ हम कुछ ज़रूरी बातें जानेंगे जो शुरुआत में होने वाली गलतियों से हमें बचाएंगी। शुरुआत में कुछ आम गलतियां हो जाती हैं, जैसे कोड को आधा अधूरा बदल देना या एंड सबको ही डिलीट कर देना। इनसे बचने के लिए हमेशा अच्छी आदतें अपनाएं। अपने मैक्रोज को मैक्रो 1, मैक्रो 2 जैसे नाम देने की बजाय फॉर्मेट हेडर या क्रिएट रिपोर्ट जैसे मीनिंगफुल नाम दें, ताकि 6 महीने बाद भी याद रहे कि यह मैक्रो करता क्या है। और ये सबसे ज़रूरी टिप है, इससे तो मतलब गांठ बांध लीजिए। जिस भी एक्सेल फाइल में मैक्रो या वीबीए कोड है ना, उसे हमेशा ऑलवेज एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक फॉर्मेट में ही सेव करना है। इसका एक्सटेंशन होता है .xlsm। अगर गलती से भी .xlsx में सेव कर दिया तो गया, सारा कोड डिलीट हो जाएगा और सारी मेहनत पानी में। तो ये बात कभी नहीं भूलनी है। तो आज के इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है, वीबीए वो पावरफुल इंजन है जो पर्दे के पीछे हमारे मैक्रोस को चलाता है। इसे थोड़ा सा समझकर हम साधारण रिकॉर्डिंग से आगे बढ़कर असली ऑटोमेशन की दुनिया में कदम रख सकते हैं। अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। आज जो कुछ भी सीखा है उसे ध्यान में रखकर सोचिए, आपके ऑफिस का वो कौन सा पहला रेपिटेटिव टास्क है जिसे ऑटोमेट करने का मन कर रहा है। हमारी अगली प्रस्तुति 6 मई को होगी, जहां हम एक्सेल में एक प्रैक्टिकल अकाउंटिंग लेजर बनाना सीखेंगे। तो जुड़ना मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।